नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीबीआई और ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन इसी बीच एक और ब्रेकिंग आ रही है कि केजरीवाल के सारे रिश्तेदार भी कहीं न कहीं फर्जी कामों में संलग्न थे। बता दें आपको, केजरीवाल के साढ़ू सहित जो कि अभी अब नहीं रहे, उनकी मौत 2017 में हो चुकी है। सुरेंद्र कुमार बंसल, जो कि नाला बनाने के लिए कभी ठेका लिया करते थे, उन्होंने फर्जी चालान बनवाए और कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई निर्माण का कार्य नहीं किया, लेकिन करोड़ों का घोटाला किया था जब उनको ये ठेके मिले थे, और ये देने वाले स्वयं केजरीवाल हैं। और इसी को लेकर केजरीवाल के साढ़ू समेत 4 इंजीनियर्स पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है, इस वक्त की बड़ी खबर। और बता दें आपको, ये इंजीनियर्स केजरीवाल के साथ इन जाली कामों में संलग्न थे। हालांकि उनके साढ़ू यानी कि सुरेंद्र कुमार बंसल के ऊपर कोई शिकंजा इसी वजह से नहीं कसा जाएगा क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी ने बताया है इसको राजनीति से प्रेरित। लेकिन पूरी खबर सुनिए, कितने करोड़ का टेंडर पास हुआ, कैसे ये जाली दस्तावेज बनाकर सुरेंद्र कुमार बंसल ने 2017 से पहले ये फर्जी काम किया था, और अब केजरीवाल खुद जेल के अंदर बंद है, सीबीआई के रडार पर है। और यहाँ सुकेश चंद्रशेखर ने यहां पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ वसूली कांड पर हल्ला बोल किया हुआ है। पूरी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान इस बीच कि 2 साल से हमारे पीछे पड़े हैं, कितने फर्जी केसेस को हमारे ऊपर दर्ज किया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल हरियाणा में केजरीवाल को बता रही हैं, आपके लाल जेल में बंद हैं, भगवान ने उनको एक अलग तरीके से भेजा है ताकि इतनी मुसीबत के बाद भी वो दिल्ली का काम कर रहे हैं, दिल्ली का काम वो जेल से ही करवा रहे हैं। हम सब उनके सैनिक हैं, और वो यहाँ पर इतने महान नेता हैं कि आज दिल्ली के लिए ही नहीं, हरियाणा के लिए भी वो काम करेंगे। बस एक बार आप उनको सत्ता में ले आइए। ये तमाम बातें देखिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोलती नजर आ रही है। लेकिन सुनिए जरा दर्शकों, ये मामला कब का है। सुरेंद्र बंसल केजरीवाल के साढ़ू हैं, 17 में मौत हो चुकी है। फर्जीवाड़े का काम 2015-16 में कर चुके हैं। बता दें आपको, यहां सीबीआई ने इस मामले में यहां अपनी एंट्री ले ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी इसके बीच में आ गए हैं, और विनय सक्सेना ने ही इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी है। बता दें आपको, अच्छा खासा सरकार का यहां पर नुकसान हुआ है। कोई नाले नहीं बनाए सुरेंद्र बंसल ने, और जब जांच में पाया गया, हालांकि अब उसी साल जांच नहीं हुए, जांच बाद में जब देखा गया, पता चला कि कोई वहां पर ठेकेदारी का काम हुआ ही नहीं। जो ठेका लिया गया वो निजी कंपनी सुरेंद्र बंसल की थी, लेकिन सुरेंद्र बंसल ने काम नहीं किया है। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यानी कि वीके सक्सेना ने लोगों को गुमराह करने के लिए और कहा है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ कभी भी दिल्ली का परोपकार नहीं किया है, दिल्ली की छवि को धूमिल करने का काम किया है। बता दें आपको, सुरेंद्र बंसल केजरीवाल की राजनीति में आने से पहले से ही ठेके पर काम कर रहे थे। पार्टी इस मामले में निष्पक्षता की जांच की मांग कर रही है, ये कह रहे हैं उपराज्यपाल। और यहां पर दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कोशिश ये कह रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केजरीवाल के कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की ये बात कर रही है बीजेपी, और उपराज्यपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। हमेशा उपराज्यपाल की कुर्सी को लेकर एक बड़े सवाल करना आम आदमी पार्टी का काम हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, और यहां हमारे घर से इनको कुछ नहीं मिलेगा। यानी किसके घर से? पूरी आम आदमी पार्टी के घर से। यानी कि सभी पार्टी के नेताओं के ऊपर रडार पर सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपने आप को बता रही है कि हम निष्पक्ष हैं, हम दोषी नहीं हैं। दिल्ली में जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सब फर्जी हैं। पूरी ताकत से बीजेपी सरकार दिल्ली को रोकने में लगी हुई है, ये कहना है दिल्ली के नेताओं की, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं की। आपको बता दें कि यहां कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल, जिनके खिलाफ अब सीबीआई को मामला सौंपा गया है, हालांकि अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है उनके परिवार के ऊपर यह शिकंजा कसा जाए और उनके निजी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आपको बता दें, इसी बीच सतर्कता निदेशालय ने यह कहा है कि उपराज्यपाल के जांच के आदेश के बाद यहां पर सीबीआई एक्शन होगा,
मंजूरी मिल गई है और यहां कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने यह साफ बता दिया है कि केजरीवाल के 1-2 रिश्तेदार नहीं, करीब इनमें 4 से 5 केजरीवाल के यहां रिश्तेदार हैं जो इन कामों में संलग्न थे। यानी कि केजरीवाल जी ने अपने आसपास के सहित यहां परिवार के लोगों को यहां पूरा फायदा पहुंचाने का काम किया है जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि रडार अभी कसा गया है। आप समझ जाइए केजरीवाल ने कितने ऐसे काम किए होंगे जिस पर अभी जांच नहीं चल रही है और केजरीवाल कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसी बीच सीबीआई ने एक बड़ा केस दायर किया और केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में अब ले लिया गया है। आगे सुनिए दर्शकों, यहां कहा गया है कि कथित तौर पर फर्जी नाला बनाना, फर्जी चालान बनाना, इस आधार पर पेमेंट हासिल करके सरकारी खजाने को सुरेंद्र बंसल ने नुकसान पहुंचाया था, जो इनके साढ़ू बताए जा रहे हैं। यहां कहा गया है सुरेंद्र बंसल जी ने, जो कि अब नहीं रहे, कोई काम पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने इस बाबत सनसनीखेज सुर्खियां बटोरी, लेकिन काम हुआ शून्य। और अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा है। केजरीवाल से जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए निराधार कोशिश बीजेपी करा रही है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। और अब सुन लीजिए, यहां कहा जा रहा है कि एसीबी यानी कि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक शिकायत की जांच की है, जिसके मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू कहे जाने वाले कंपनी के लिए 2015-16 में NH-44 की सर्विस रोड के किनारे आरसीसी नाला बनाना और साइड बर्म सुधारने का ठेका लिया था इन्होंने, लेकिन काम नहीं हुआ। और एसीबी ने साफ पाया है कि ठेकेदारों को भुगतान कथित तौर पर 4 PWD इंजीनियरों, एक कार्यकारी अभियंता, एक सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंताओं के द्वारा किया गया था, जिनके खिलाफ 2017 में एक FIR दर्ज की गई थी। 17 का यह मामला है, 17 में उनकी डेथ हो चुकी थी। 16-17 का ये मामला है, जहां पर कहा जा रहा है कि जांच पूरी करने के बाद अब दर्शकों आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है और उपराज्यपाल इसमें एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उपराज्यपाल ने ही अभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी दी थी कि केजरीवाल के हेल्थ को मैं खुद यहां देख रहा हूं, निगरानी करा रहा हूं, जेल अधीक्षक से बात कर रहा हूं, जेल मैनुअल की पूरी डिटेल खंगाल रहा हूं कि क्या वाकई केजरीवाल की स्वास्थ्य में गिरावट आई है। ऐसा नहीं पाया गया है। और देखिए, उपराज्यपाल अपने संवैधानिक पद की गरिमा रखते हुए एक से एक बढ़कर काम करते जा रहे हैं। और दिल्ली में कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ कहा, दिल्ली के बाकी नेता, दिल्ली के जितने नेता हैं, इनके विधायक हैं, सब निखट्टू हैं। एक काम केजरीवाल के यहां पर जब से जेल में है वो नहीं हो रहा है। हालांकि केजरीवाल जेल से बाहर निकलकर भी यही सब काम करेंगे। आप समझ जाइए ना सूत्र क्या कह रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कितने सबूतों को नष्ट करा दिया होगा केजरीवाल ने, और इसी वजह से बार बार कह रहे हैं कि मेरे अंदर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहे मुझे कितनी भी दिन तक रख लीजिए न्यायिक हिरासत में। हालांकि 8 अगस्त तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और आपको बता दें गंभीर प्रकृति का इसको माना गया है। नाला बनाने के लिए फर्जी चालान जमा कराना, PWD डिपार्टमेंट से पैसा वसूली का काम करना, और इसी तहत यहां पर कहा जा रहा है कि यह गंभीर अपराध में पाया गया है, जिसके लिए आरोप पत्र अब दाखिल हो चुका है। निदेशालय ने नवंबर 2023 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD से अभियोजन की मंजूरी मांगी। एसीबी ने कहा कि बंसल बोली में हेरफेर करने में कामयाब रहे और 2.65 करोड़ रुपए में ठेका हासिल इन्होंने किया था, मतलब बंसल मतलब कि उनके साड़ू ने, और जो अनुमानित लागत 4.91 करोड़ रुपए से 46% कम था। यह दावा किया गया कि ठेकेदार ने हरियाणा के सोनीपत स्थित एक कंपनी से कच्चा माल खरीदने के लिए फर्जी और जाली बिल जमा किए थे। तो ये पूरी डिटेलिंग थी जो मैंने आपको बताया। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र बंसल के लिए कहा है कि वो अब नहीं रहे, अब वो मर चुके हैं और केजरीवाल जी के ऊपर ये केवल और केवल राजनीति किया जा रहा है और ये बीजेपी करा रही है। लेकिन एक एक करके आप देखिए दर्शकों, जितने भी दिल्ली में फर्जी काम हुए हैं, आप देख लीजिए, अभी दिल्ली पूरी नाली बन गई। आपने देखा होगा बारिश का पानी कैसे यहाँ पर किसी भी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया गया। पिछले 10 सालों से कुछ नहीं ठीक किया गया है और यही वजह है कि केजरीवाल का हर एक ठेका अब जाली बताया जा रहा है, फर्जी बताया जा रहा है और उसमें इनके रिश्तेदार सहित अन्य इंजीनियर्स शामिल थे। आपकी क्या राय इस बाबत? अब फिलहाल तो 8 अगस्त तक अंदर बंद रहेंगे केजरीवाल, उसके बाद
कोर्ट का जो फैसला आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 सालों के अंदर केजरीवाल की इतनी ज्यादा पोल पट्टी खुली है कि ये लग रहा है कि ये पहले मुख्यमंत्री हो गए जो इतने कम सालों में इतने बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। हालांकि अपने आप को बताते हैं निष्पक्ष ईमानदार। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। शुक्रिया।